आज से आप सबकी क्लास 10th और क्लास 12th की एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आप सभी को उसमें रिवीजन कराया जाएगा बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए। जैसे पहला आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर, जो एनसीईआरटी का, जैसे ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर जो एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम का एक चैप्टर है, और उसी को हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जैसे उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस पे आधारित होता है, समकोण त्रिभुज पे, जिसमें कितने फंक्शन होते हैं पहले हम जानेंगे। 6 फंक्शंस होते हैं। 6 फंक्शंस, पहला साइन होता है, कॉस होता है, उसके बाद क्या होता है आपका टेन होता है, टेन के बाद कॉट होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, फिर आपका क्या होता है सेक होता है, सेक के बाद कोसेक होगा, सेक के बाद कोसेक, ठीक, ये 6 होते हैं। और इसी में सर्वसमका, जैसे क्वेश्चन वगैरह लगाते वक्त हम सर्वसमकाओं का यूज होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम कई प्रकार से हम चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे 1 को इधर लेते आए, साइन को उधर लेते जाए तो कॉस मिल जाएगा, फिर कॉस को उधर लेते जाए तो साइन मिल जाएगा, पहला। फिर दूसरा इस तरीके से होगा, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, दूसरी सर्वसमका होती है। तीसरी होती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी अपने अनुसार, जैसे क्वेश्चन में जिस तरीके से होगा, फार्मूले का यूज कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे आप रेशियो के बारे में होगा, रेशियोज के बारे में, जैसे रेशियो होता है, रेशियोज का साइन यानी अनुपात हम देखेंगे तो साइन का क्या होता है 1 कोसेक हो जाता है, कोसेक देते हैं। रेशियो देखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, साइन रेशियो किसको इंडिकेट करता है, थीटा अगर एंगल मानते हैं, राइट एंगल थीटा, इस तरीके से देखते हैं सीधे सीधे, तो रेसिप्रोकल होता है। हमने बताया था साइन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, 1 कोसेक थीटा होता है। तो अभी तो देखेंगे रेशियो कैसे डिफाइन किसको करेगा, सीधे सीधे अगर ये एंगल थीटा है, थीटा मानते हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनस होगा, तो थीटा साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये रेशियो डिफाइन करता है। फिर कॉस के लिए क्या होता है, कॉस थीटा किस रेशियो को डिफाइन करता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। फिर टेन थीटा बराबर क्या होता है हम जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है आपका बेस होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, सेक थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है, इसी का उल्टा होता है एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कर अपॉन आधार कर सकते हैं। कोसेक क्या होता है आपका, कोसेक साइन का उल्टा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है, इसी का उल्टा क्या हो जाता है एच अपॉन पी, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर जिसकी भी आवश्यकता होगी फार्मूले वगैरह को, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन, जैसे हमारा अभी एनसीईआरटी का 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन दिया है आपका, जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 8.1, ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें B क्या है, हम ऐसे फिगर बना देते हैं। क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के बुक से देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन शॉर्टकट में लिख दिए जा रहे हैं। बोल रहा है कि जो इस तरीके से ABC एक ट्रायंगल है, जिसमें B एंगल 90 डिग्री है, यानी समकोण है, और AB आपका दिया है 24 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, यानी AB की लंबाई लेंथ कितनी दी है, 24 दी हुई है, यानी इसे हम क्या 24 दिया हुआ है। फिर BC आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ 7 सेंटीमीटर बच्चों, तो BC 7 सेंटीमीटर, यानी बेस यानी आधार, इसकी लंबाई कितनी दी है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसकी लंबाई कितनी दी थी 24 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसे P से इंडिकेट करते हैं, इसे किससे इंडिकेट करते हैं, B से इंडिकेट करते हैं। स्मॉल b लिख लें या कैपिटल B लिख लें, ऐसे कैपिटल H से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर और बेस कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आएगा 576 और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा एच स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे, एच स्क्वायर ऐसे होगा, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 यानी 625। तो एच स्क्वायर ये हो गया तो एच बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी एच की वैल्यू कितनी हाइपोटेनस कितनी आ गई 25। तो हम क्या कर सकते हैं इसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, किसकी एसी की लेंथ 25 सेंटीमीटर हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन ए, क्या साइन ए और कॉस ए फाइंड आउट करना है। क्या करना है साइन ए कॉस ए फाइंड आउट करना। अगर इस हम देखते हैं एंगल, अगर एंगल सी है तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा उसके सामने वाली भुजा होगी। अगर देखिए जब एंगल सी लेंगे तो उसके लिए लंब ये हो जाएगा उसके सामने वाली भुजा, जब एंगल ए लेंगे तो उसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी यानी बीसी हो जाएगी। तो साइन ए बराबर हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका रेशियो होता है, ये बदलेगा नहीं। लेकिन अगर एंगल बदल रहा है तो एंगल बदलने के अकॉर्डिंग हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू बदल जाएगी और वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इसके लिए 7 हो जाएगा और हाइपोटेनस तो वही रहेगा सेम यानी 7/25 हो जाएगा। कॉस ए के लिए आधार बटा कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा, इस एंगल के लिए बेस ये होगा एंड हाइपोटेनस यानी 24/25 होगा, 24/25 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है अगर एंगल सी ले लिया जाए साइन सी कॉस सी पूछ रहा है, तो साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। तो साइन सी के लिए आप देखेंगे साइन सी बराबर हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, तो परपेंडिकुलर हमारे लिए ये क्या हो जाएगा 24 ये हो जाएगा बच्चों, उसके बाद हाइपोटेनस क्या होगा 25 ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से कॉस सी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण कहेंगे, आधार आपका इसके सी के लिए ये होगा 7 होगा और हाइपोटेनस 25 बदलेगा नहीं। तो ये आपका सलूशन हो जाएगा दूसरा ये बदलेगा, ठीक है ओके। उसके